नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो ट्रेडिंग के और एक नए वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के जो वीडियो है, जो इंडिया मार्केट के ट्रेड करने के लिए तो बहुत सारे ब्रोकर है, बहुत सारे एक्सचेंज है, लेकिन क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छा और हमारे इंडिया के एफआईओ रजिस्टर्ड ऐसा कौन सा ऐप होगा और जिसमें ब्रोकरेज सबसे कम लगता है और जिसमें अगर हम ट्रेड करें हमारा जो पैसा है उसमें पैसा हमारा सेफ रहे, उसके हिसाब से आज के जो वीडियो है उस टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे भाई लोग ऐसे बोलते हैं जो उनको पता भी नहीं है, जिनके जो कौन सी ब्रोकर में फॉरेन के लिए जो क्रिप्टो मार्केट के ट्रेड करने के लिए कौन सा ऐप बेस्ट होगा और किसमें ट्रेडिंग का फीस बहुत कम लगेगा और कौन सा ऐप ऐसा है जिसमें ट्रेड करने पर हमारे इंडिया में कोई ऐसा आगे चलते हुए कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे सबसे पहला हमारा जो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे वो पैसे के ऊपर कोई आगे चलते हुए कोई दिक्कत ना आए, ऐसे के ऊपर किसी को पता नहीं होता, बहुत सारे बंदे के ऊपर, जो इसके ऊपर ही आज वीडियो बनाएंगे। तो ज्यादा बात ना करके सीधे चलेंगे लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि आप लोगों को जो बात करेंगे जो जेन्युइन है और जो हकीकत में है वही चीज आपको दिखाएंगे। वो चलेंगे लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पे जो नए आए हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। और ऐसे ही आगे इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहेगा, तो इसके लिए आप चैनल को जो बेल आइकन है उसको भी दबा कर रखना, क्योंकि आगे चलते हुए जो अच्छा से नोटिफिकेशन वीडियो का आएगा तो सबसे पहले आपको आज मिलता रहेगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते सीधे चलते लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर, उधर ही बात करेंगे और आपको दिखा के लाइव दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम आ गए लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। तो फिलहाल तो मैं डेल्टा एक्सचेंज का ऐप ओपन करके रखा हूँ, क्योंकि मैं खुद डेल्टा एक्सचेंज को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं डेल्टा एक्सचेंज में डीमैट अकाउंट खोल के रखा हूँ और मैं खुद डेल्टा एक्सचेंज को ही इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इसमें ट्रेड करते हुए एक खुद एफआईओ रजिस्टर्ड है। इसके साथ साथ एक ऐप है जो इंडिया में एफआईओ रजिस्टर्ड है फिलहाल के लिए, जो है CoinDCX। उसके लिए भी मैं बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बात मैं कर लेता हूँ, जो क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए, फॉरेन में ट्रेड करने के लिए हमारे पास फिलहाल मेरे हिसाब से 4 ऐप है, 4 ब्रोकर है मेरे हिसाब से। इंडिया के लिए 2 है और 2 फॉरेन के लिए है। ठीक है, जो इंडिया में काम करते हैं, जो एफआईओ रजिस्टर्ड है, एक है डेल्टा एक्सचेंज, सबसे पहला नंबर 1 मैं तो बोलूंगा नंबर 1 है डेल्टा एक्सचेंज, और दूसरा है CoinDCX, तीसरा है BingX फॉरेन के लिए, तीसरा है BingX और चौथा है एक्सनेस। ठीक है, BingX और एक्सनेस में आप पैसा विड्रॉल और डिपॉजिट करने के लिए एक दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उसमें P2P ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, और BingX में और एक्सनेस में अभी फिलहाल जो यूपीआई का ट्रांजैक्शन पहले होता था, अभी फिलहाल वो बंद कर दिया है। तो इसमें भी अभी फिलहाल कुछ दिक्कत होने वाला है, उसमें भी एक्सनेस भी पहले जैसा नहीं रहा है, लेकिन उसमें कुछ फायदा भी है, कुछ लॉस भी है। तो इसके चलते मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। इतनी गर्मी में मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों की थोड़ा हमारे बात पे कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन जाए, अगर कुछ भी अच्छा हो तो उसके लिए एक लाइक जरूर करना। एक लाइक करोगे तो हम जो वीडियो बना रहे हैं उसके थोड़ा मोटिवेट होंगे। तो इसके चलते हुए बार बार बोल रहा हूँ, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखना। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करके सीधे चलते लैपटॉप के पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेन पॉइंट है, फॉरेन में ट्रेड करने के लिए, क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए जो सबसे मेन प्रॉब्लम होता है डीमैट अकाउंट ओपन करना। ठीक है, तो आज के टाइम पे पहले का टाइम आज के टाइम पे बहुत अंतर है। आज के टाइम पे क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए बहुत आसान हो चुका है, बहुत आसान हो चुका है। ठीक है, और सबसे पहले मैं एक बात बोलूंगा, किसी भी ब्रोकर में अगर आप ऐप डीमैट अकाउंट ओपन करो ना फॉरेन के लिए, तो उसमें आप P2P ट्रांजैक्शन से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि P2P ट्रांजैक्शन ऐसा है ना, मतलब किसी दूसरे बंदे से अगर आप एक्सेल का कोई भी बिटकॉइन का कोई भी एक्सेल जो भी खरीद के रखे उसको उसके पास बेचोगे, वो आपके पास इंडिया में पैसा ट्रांसफर करेगा। तो ये उसमें कोई उस बंदे को आप देखे नहीं, जानते नहीं हो, उसके पास भरोसा करके कैसे होगा? ऐसा फिलहाल होता नहीं, बहुत सारे के पास होता भी है। ठीक है, इसलिए P2P ट्रांजेक्शन मेरे को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मैं जो करूंगा मेरे को तुरंत चाहिए,
तुरंत सब कुछ होना चाहिए और मेरे आंखों के सामने होना चाहिए और रजिस्टर होना चाहिए, FIU रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इसके मतलब ये फील्ड ऐसा है, रिक्सी है। मैं मानता हूँ अगर जो ब्रोकर में मैं ऐप इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर वही अगर मतलब अच्छा ना होगा तो अब मैं तो पैसा इन्वेस्ट करूंगा उसमें, पैसे की क्या गारंटी है। ठीक है, सबसे ना करके सीधा चलते काम पे। तो ये है डेल्टा एक्सचेंज, ये फीस सेक्शन। ठीक है, अब भी आप देख सकते हो, देख लो गर्मी में पसीना आ रहा है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक ना। तो ये जो डेल्टा एक्सचेंज की फीस है, डेल्टा एक्सचेंज और कॉइन DCX का फीस बराबर सेम ही होता है। ठीक है, और बिंग एक्स और एक्सनेस इसमें भी थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे पहले मैं एक्सनेस से चालू करता हूँ। एक्सनेस में अगर आप, मेरे हिसाब से अगर डेमो के लिए अगर आप ऐप में इस्तेमाल करोगे, उसमें 10,000 कुछ भी कैपिटल से आपको फ्री में देगा डेमो का सीखने के लिए। आप डेमो के पर्पज से आप एक्सनेस एक फ्री डेमो अकाउंट खोल के आप काम सीख सकते हो। तो क्योंकि अगर जब अकाउंट खोलोगे उसमें तीन चार कंडीशन होता है। एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है प्रो, एक होता है रॉ स्पीड और एक जीरो प्रोफेशनल। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशन है। इस कंडीशन के मतलब यही होता है, इसमें कुछ फीस आपका ज्यादा लगेगा, फीस कम लगेगा, उस हिसाब से उतना भी हेरफेर नहीं होता है। अगर आपके पास नॉलेज हो तो आपका कौन से ब्रोकर में ऐप खोल रहे हो वो ज्यादा बड़ा बात नहीं है, लेकिन अगर ब्रोकर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कि आपका पैसा सेव होना चाहिए सबसे पहली बात। तो एक्सनेस में और बीइंग एक्स में, ठीक है, एक्सनेस में और बीइंग एक्स में थोड़ा सिस्टम अलग है। ठीक है, इसमें बीइंग एक्स में एक चीज है जो लेवल अप करने का सिस्टम रहता है। अगर कोई भी ट्रेड लो, ऐसे अगर आप प्रॉफिट करते रहोगे उस टाइम पे आपका जब प्रॉफिट में लेवल बढ़ते रहेगा उस हिसाब से आपका काम, आपका फीस कम कम होते रहेगा। ठीक है, देखिए एक चीज, जैसे इधर एक है बिंग एक्स का ऐप है। जब VIP लेवल जब जीरो जीरो रहेगा तो उस टाइम पे मेकर फीस 0.0200%, और ट्रेकर फीस रहेगा 0.05% पर 500%। ठीक है, तो जब लेवल 1 रहेगा तो उस टाइम पे अगर आप उस टाइम पे आपका मेकर मेकर पे भी कम हो गया, देखिए 0.0140%, और इसमें 0.04% इसमें कम हो गया ना। इसमें जब लेवल अप होते रहेगा उसके हिसाब से आपका कम होता रहेगा। ठीक है, इसमें एक कंडीशन है बिंग एक्स में, और इस बिंग एक्स में P2P ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, बिंग एक्स में P2P ट्रांजेक्शन होता है। देख रहे हो आप लोगों के लिए गर्मी में पसीना बहा रहा हूँ, थोड़ा एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो ये लेवल अप है, लेवल अप करते करते आपका थोड़ा फीस कम लगेगा। और P2P ट्रांजेक्शन होता है बिंग एक्स में। ठीक है, इसके लिए अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। और एक्सनेस में भी अगर आप जिस टाइम पे अकाउंट खोलोगे उस हिसाब से भी आपका आप किस कैटेगरी में अकाउंट खोल रहे हो उस टाइप को देखना पड़ेगा, उस हिसाब से आपका कमीशन या ट्रेड, ठीक है, फीस एक्टिवेट होता है। लेकिन मैं इतना बोलूंगा, मैं इतना बोलूंगा मैं इतना बोल सकता हूँ फिलहाल के लिए, हमारे इंडिया में रजिस्टर्ड दो ही ब्रोकर है। एक है डेल्टा एक्सचेंज और एक है कॉइन DCX। ठीक है, एक एक डेल्टा एक्सचेंज, एक है कॉइन DCX। तो कॉइन DCX में भी कुछ लेवल सिस्टम इधर भी है, जैसे लेवल 1 रेगुलर 2, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, ऐसे करके कुछ ट्रांजेक्शन करोगे उसमें भी आपका कुछ 0.% फीस कम कम होता रहेगा। हमें सबसे पहली बात सबसे पहली बात, जब विड्रॉल करोगे जब विड्रॉल करोगे इसमें डिपॉजिट करते डिपॉजिट विड्रॉल फ्री कुछ टाइम पे कोई नहीं लगेगा। लेकिन जब क्रिप्टो में ट्रेड करोगे, मिनिमम विड्रॉल जब करोगे तो उस टाइम पे आपको कॉइन DCX में आपको फीस देना पड़ रहा है। देखिए कास्टम, ठीक है, इसमें देखिए देना पड़ रहा है। डोज कॉइन किसी में भी आपको उस टाइम पे आपको फीस देना पड़ रहा है। लेकिन हमें ये भी कॉइन DCX इंडिया के FIU रजिस्टर्ड है। ठीक है, और कॉइन DCX और डेल्टा एक्सचेंज
कॉइन डीसीएक्स और डेल्टा एक्सचेंज ऐसा फील्ड है। डेल्टा एक्सचेंज मैं खुद करता हूँ, बहुत सारे लोग डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, क्योंकि इसमें को भरोसेमंद दे सकते हो। और डेल्टा एक्सचेंज का जो फीस का सेक्शन है, इसका फीस का कुछ पॉइंट है, अगर जो बंदा समझ पाए उसके लिए उतना फीस नहीं कटेगा। हर कोई बोलता है डेल्टा एक्सचेंज बहुत ज्यादा महंगा फीस करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा फीस ज्यादा महंगा उसमें नहीं देखना है। अगर आप कुछ काम करोगे, जैसे अगर आप लिमिट डेल्टा एक्स में जब आप ट्रेड कर रहे हो, अगर लिमिट लगा के अगर आप ट्रेड कर रहे हो, और सब लिमिट लगाने के बाद अगर लिमिट जब इस टाइम पे लगा रहे हो, उस टाइम पे जिस टाइम पे फिलहाल मार्केट चल रहा है, जिस टाइम पे फिलहाल मार्केट चल रहा है, उस हिसाब से अगर मैक्सिमम 200-100 पॉइंट ऊपर नीचे की अगर लिमिट लगाओगे ना, तो आपका फीस बहुत कम लगेगा। मैं खुद वो चीज देखा हूँ, ठीक है। अगर 100-200 पेन अप डाउन में रखोगे, लिमिट लगाओगे, तो उस टाइम पे आपका फीस जो बहुत कम लगेगा। मार्केट में इतना 50 पॉइंट ऊपर नीचे में कभी लिमिट लगा के ट्रेड मत करिए। और सबसे पहली बड़ी बात है, जब हम बाई तो करते हैं उस टाइम पे लिमिट में बाई करते हैं डेल्टा एक्सचेंज में, और जब सेल करते हैं तब मार्केट में कर देते हैं, इसलिए हमारा जो ट्रेड में जो फीस है वो डबल डबल कर लेता है, ज्यादा कर लेता है, ठीक है। और जब हम ये ट्रेड जब ट्रेड में अब जब एक्टिवेट हो रहे हैं, उस टाइम पे भी हमें क्या करना है, उस टाइम पे भी हमें लिमिट में बाय करना है, और जब सेल कर रहे हैं उसमें भी हम लिमिट में बाय करना है। तो उस टाइम पे हमें ट्रेड का जो फीस है बहुत कम होगा, ठीक है, बहुत कम हो गया। जैसे ये तो देखे देखे दे ही रखे, फ्यूचर में क्या, फ्यूचर में जब ट्रेड ट्रेड कर रहे हो, तो ट्रेड मेकर में ट्रेडिंग फीस 0.02 मतलब लिमिट में लगाओगे करोगे, और टेकर में मतलब मार्केट प्राइस में करोगे तो उस टाइम में 0.05 लगेगा, ठीक है। और लिक्विडेशन होगा तो उस टाइम पे आपका तो ज्यादा कटेगा ही। और डेल्टा एक्सचेंज में और एक भी फीचर्स है जो अभी फिलहाल कुछ दिनों से चल रहा है। डेल्टा एक्सचेंज के अंदर अगर 15 मिनट के अंदर कोई भी ट्रेड में एग्जिट कर दोगे, 15 मिनट के अंदर अगर ट्रेड में प्रॉफिट निकल के बाहर आ गए हो, तो उस टाइम पे आपका कोई भी ट्रेड फीस नहीं लगेगा, जीरो फीस लगेगा उस टाइम पे। अगर 15 मिनट के अंदर अगर आप ट्रेड से बाहर आ गए हो, तो उस टाइम पे आपका कोई ट्रेड का फीस नहीं लगेगा। इसलिए मेरे को डेल्टा एक्सचेंज बहुत अच्छा लगता है। देखो, ट्रेड में ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो फीस तो देना ही पड़ेगा, फीस तो देना। वो लोग भी कहाँ से पैसा कमाएगा, तो आपको जो ट्रेड करा रहे हैं उसको उसको भी पैसा कमाना है ना। अगर वो कम कम लगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो पैसा ले रहा है उसको भी हिसाब से लेना चाहिए। और सारे प्लेटफॉर्म ही पैसा लेता है, फीस सारे प्लेटफॉर्म ही लेता है, लेकिन जो फॉरेन के जो बहुत अच्छा अच्छा का मतलब ऑफर दे के बहुत सारे भाई लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं, जो एक्सनेस में अकाउंट खोल लो, बीइंगएक्स में अकाउंट खोल लो, इसमें उन लोगों का भी प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन किसी की बात के ऊपर हम आके कभी भी नहीं खोलना। पहले खुद मेरे बात पे अगर मत खोलना, पहले खुद रिसर्च करियो कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, उसको देखियो, उसके बाद ही करो, ठीक है। क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए अकाउंट, डीमैट अकाउंट उधर तभी खोलना, ठीक है। तो इसलिए मैं अपने हिसाब से मैं बोलूंगा, डेल्टा एक्सचेंज में ओपन करिए अकाउंट, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और डेल्टा एक्सचेंज में अगर अकाउंट में ओपन करना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे सारे का लिंक दे दूंगा, उधर से आप ट्रेडिंग पे क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है। तो एक चीज देखिए, जब मैं फ्यूचर में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, जब भी मान लो पैसे अभी 65,000 में मार्केट चल रहा है, तो मैं मानो 65,500 पॉइंट कैप्चर करा हूँ, ठीक है। 65,500 पॉइंट मैं कैप्चर करा हूँ 1,000 लॉट में, 1,000 लॉट में, ठीक है। 1,000 लॉट मतलब एक वन लॉट में, 1 लॉट में 1,000 क्वांटिटी होता है, ठीक है। वो 1,000 क्वांटिटी में एक लॉट होता है बीटीसी में। तो उसमें मेरा ट्रेडिंग फीस कितना काट रहा है, देखिए एक चीज, टेकर में मेकर में करके रखा हूँ, ठीक है। मेकर मतलब लिमिट में लगा के रखा हूँ। तो उसमें मैं 500 पॉइंट कैप्चर कर रहा हूँ। टोटल वैल्यू हो गया 1,30,500 का डॉलर का। ट्रेडिंग फीस देना पड़ रहा है $45, ठीक है। जीएसटी वेस्टी लगा के $53 मतलब $54 के आसपास आपको पड़ रहा है, ठीक है।
अगर यही चीज अगर आप 100 पॉइंट कैप्चर करोगे, मानो 100 पॉइंट कैप्चर करोगे, तो आपको कितना देना पड़ रहा है? ज्यादा देना पड़ रहा है ना 100 पॉइंट कैप्चर करने में। ठीक है, आधा आधा तो आधा तो खा ही लिया। तो उस हिसाब से अगर आप जितना बड़ा कैप्चर करोगे, आपके लिए उतना प्रॉफिट अच्छा होगा। और क्रिप्टो में जब ट्रेड होता है, तो उस टाइम पे एक एक कैंडल ही एक एक दो 4 हजार पॉइंट का होता है। ठीक है, एक एक कैंडल। एक चीज देखिए, ये जो कैंडल बना है, ये कैंडल इधर से, एक कैंडल 1400 पॉइंट का एक कैंडल। ठीक है, दो कैंडल मिला के देखिए, दो कैंडल मिला के 2300 पॉइंट दे दिया, दो कैंडल में। तो इधर 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 आ, इधर जो कैंडल बनता है, पॉइंट जब मूवमेंट आता है, बहुत तेज मूवमेंट आता है। ठीक है, उस हिसाब से हमें ट्रेड में कैप्चर करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिल जाते हैं, बहुत पॉइंट हम लोग कैप्चर कर पाते हैं। वो आपके ऊपर, आप कैसे ट्रेड कर रहे हो। ये मेन पॉइंट क्या है, हम लोग इंडिया मार्केट में ट्रेड करते करते ना, हम लोग एक आदत हो चुका है, 10-15 पॉइंट की हम लोग कैप्चर करते करते ऐसी आदत हो गया है। इसलिए जब क्रिप्टो मार्केट में आते हैं, पहले पहले कुछ प्रॉब्लम होता है, उस टाइम पे हम लोग का ज्यादा फीस चले जाते हैं। इसलिए हर कोई बोलता है जो ट्रेडिंग में, डेल्टा एक्सचेंज में बहुत ज्यादा फीस लगते हैं, फॉरेन में ट्रेड, क्रिप्टो में ट्रेड करने बहुत ज्यादा फीस लगते हैं। अगर आप किसी दूसरे फील्ड में आ रहे हो, तो जिसमें बहुत बड़ा बड़ा फॉरेन मार्केट ऐसा होता है, पूरा ग्लोबल लेके ट्रेड ट्रेड होता है। ठीक है, उसमें आप जो कैंडल होता है, एक एक कैंडल के मूवमेंट बहुत बड़ा बड़ा होते हैं, दो दो तो तीन तीन हजार का प्रॉफिट के मूवमेंट होता है। उसमें अगर आप 1000 पॉइंट भी कैप्चर करने में ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस हिसाब से आपके लिए बहुत फायदामंद होता है क्रिप्टो मार्केट। और क्रिप्टो मार्केट में सबसे बड़ा बात एक चीज है, उसमें 200 क्रिप्टो में 200 तक एक्स तक लेवरेज मिलता है। अगर आप 1000 से ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें आप दो आपका एक बार में, अगर आप 2000 का 200 एक्स का लेवरेज लोगे, तो उसमें आप आपका उस 1000 का 2 लाख की वैल्यू का आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन जब लॉस होगा, आपका आपका जो कैपिटल है, उस कैपिटल के ऊपर ही आपका लॉस होगा। ठीक है, वो भी ध्यान रखना। तो कभी भी 200 एक्स का लेवल, इतना ज्यादा लेवलेज लेके ट्रेड करना नहीं नहीं चाहिए। तो मैक्सिमम 25-30 एक्स का लेवरेज लेके ट्रेड करो। और आशा करता हूँ आप ये चीज समझ चुके हो। तो मैं सब सारा का दे दूंगा लिंक। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। और अगर अभी तक अगर आप क्रिप्टो में डीमैट अकाउंट नहीं खोले हो, तो मेरे हिसाब से मैं इतना बोल सकता हूँ, आप डीमैट अकाउंट क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आप डीमैट अकाउंट खोलिए। आप प्रॉफिटेबल रहोगे, अच्छा रहोगा। ठीक है, क्योंकि हमें जो ट्रेड करना है, पहले हमारा जो ब्रोकर है वो इंडिया में सर्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।